कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल के 17वें सीजन का मैच नंबर 60 खेला गया और ये मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है। बेहद ड्रामेटिक अंदाज में, बेहद नाटकीय अंदाज में इस मुकाबले को अपने नाम किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोर था नहीं। 16 ओवर में 258 रन बनाने थे मुंबई इंडियंस को, और ईशान किशन और रोहित शर्मा की जोड़ी ने जो छोटी सी शुरुआत आप कह सकते हो वो दी थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी मतलब स्टार्ट दिलाने की कोशिश की, और रोहित शर्मा हो चाहे ईशान किशन हो, दोनों ने ही आप कह सकते हो कि शुरुआत दी। 16 ओवर के गेम में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 65 रनों की पार्टनरशिप की थी भाई। 65 रनों की पार्टनरशिप की और उसके बाद टीम मुकाबला हार जाती है। तो भाई आप कह सकते हो कि भाई एकदम रोलर कोस्टर वाला मैच रहा ये। इस मुकाबले में ऐसा नहीं लग रहा था कि केकेआर ये मुकाबला जीतेगी, लेकिन अंत में श्रेयस अय्यर की टीम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया है। केकेआर इस सीजन प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। तो केकेआर के लिए भाई, अगर आप केकेआर के फैन हैं तो खुश हो जाइए, मिठाइयां बांटे, मिष्टी दोई। केकेआर यानी कोलकाता में मिष्टी दोई बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप भाई वो बांटिए, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने वाली पहली टीम बन चुकी है। और साथ ही साथ अगर आपको बताएं तो भाई लगभग लगभग क्वालिफिकेशन जो है राजस्थान रॉयल्स की भी फाइनल हो चुकी है। बस अब क्यू लगना बाकी है, और मुझे लगता है शायद क्यू लग भी जाएगा, क्योंकि अब जो है हाँ, हैदराबाद एक टीम है, हैदराबाद भी ऊपर जा सकती है। तो अभी बस वही है, हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ये ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी है, बट कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को क्वालिफाई कर चुकी है। मैच का पूरा लेखा जोखा आपको दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 157 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो टॉस कुछ घंटों के लिए आप कह सकते हो, या कुछ मिनटों के लिए आप कह सकते हो, बाधित रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाने वाला मैच नंबर 60 बारिश से प्रभावित हुआ। अंपायर्स ने फैसला किया कि ये मैच 20-20 ओवर का नहीं बल्कि 16-16 ओवर के कराए जाएंगे, और 16 ओवर का दोनों साइड यानी 4-4 ओवर की कटौती दोनों टीमों की तरफ से कर दी गई। और 16 ओवर बल्लेबाजी करते हुए, पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन 7 विकेट के नुकसान पर केकेआर ने बनाए। स्कोर बहुत ज्यादा बड़ा था नहीं। ये स्कोर आप पकड़ लीजिए 20 ओवर के खेल के हिसाब से 190 195 के आसपास थी। 158 रन बनाने थे मुंबई इंडियंस को, 158 रन बनाने थे। ईशान किशन और रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी भाई। ईशान किशन ने तो 22 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली, 181.82 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, 5 चौके लगाए, 2 सिक्स उनकी पारी में हमने देखा। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं भाई कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया के कप्तान। और T20 वर्ल्ड कप में भाई रोहित शर्मा का बल्ला अगर इसी तरीके से खामोश रहा, इसी तरीके से, तो फिर निश्चित तौर पर टीम इंडिया को बहुत ज्यादा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। 19 रन बनाकर रोहित आउट होते हैं। एक चौका और एक सिक्स उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान लगाई है। 65 रनों की पार्टनरशिप होती है दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच में। और फिर उसके बाद जब पहला विकेट ईशान किशन का गिरता है तो उसके बाद विकेटों की झड़ी जो है वो लग जाती है। पहले ईशान आउट होते हैं, फिर 2 रन के बाद ही, यानी 2 रन बनाने के बाद ही रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। फिर कुछ रनों के बाद जो है सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते हैं। तो भाई लगातार जो है विकेट्स गिरते चले गए भाई। देखिए अगर आप फॉल ऑफ विकेट्स देखेंगे तो 65 पर पहला विकेट, 67 पर दूसरा, 87 पर तीसरा। हार्दिक पांड्या का विकेट गिरता है 91 रनों पर जब स्कोर रहती है तब। टिम डेविड आउट हो जाते हैं फिर 92 रनों पर, मतलब 92 रन जब टीम के होते हैं तब। 117 रनों के स्कोर पर छठा विकेट गिरता है, 136 पर सातवां, 137 पर आठवां। तो भाई तिलक वर्मा का जब विकेट गिरा उसके बाद तो मैच फिनिश हो गई। फिर तो बस वो औपचारिकताएं रह गई। मुंबई इंडियंस जो है अपना पूरा, आप कह सकते हो कि भाई भरसक कोशिश जरूर की, या फिर आप कह सकते हो कि कोशिश भी ढंग से नहीं की भाई। कोशिश भी ढंग से नहीं की, और इस मैच के खत्म होने के बाद ये कोलकाता के होम ग्राउंड में आखिरी मुकाबला था लीग स्टेज का कोलकाता नाइट राइडर्स का। तो भाई इस मुकाबले को जीतने का एक एक आप कह सकते हो कि एक प्रेशर भी था कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर।
कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर यह प्रेशर नहीं था कि भाई उन्हें क्वालिफिकेशन के लिए ये मुकाबला मस्ट विन है। अगर ये मुकाबला हार भी जाते तो भी कोई गम नहीं थी। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये प्रेशर ये इस बात की थी कि भाई उनका उनके होम ग्राउंड में ये आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला है, और आखिरी लीग स्टेज के मुकाबले में जैसे तैसे फैंस को जीत कर वो विदा लेना चाह रहे थे। अब प्लेऑफ्स में पहले नंबर या मैक्स मैक्स जो है, आप अगर पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे तो पहले नंबर पर ही मुझे लग रहा है फिनिश करेंगे, क्योंकि 12 मैचों में 9 जीत हो चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, 18 अंक हो चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स यहां से एक मैच और अगर जीत जाएगी तो फिर सुनिश्चित हो जाएगा पहला स्थान। वहीं राजस्थान रॉयल्स दूसरे स्थान पर फिनिश करना चाहेगी, और पहले दूसरे स्थान पर जो टीम फिनिश करती है उसे एक एक्स्ट्रा मुकाबला मिलता है क्वालिफाई करने के लिए, फाइनल मुकाबला खेलने के लिए। मुंबई तो बाहर हो चुकी है। मुंबई इस सीजन पहली टीम बनी थी जो एलिमिनेट हुई थी। वहीं पंजाब किंग्स भी एलिमिनेट हो चुकी है। दो टीमें अब तक एलिमिनेट हो चुकी है, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस। वहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई अभी इस वक्त सिर्फ एक टीम क्वालिफाई हुई है कागजों पर, लेकिन आप राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद को भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्वालिफाई हो गए हैं। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद अगर अपने अगले दोनों मुकाबले हार जाए और कोई और 4 टीम अभी रेस में बनी हुई है, अगर वो 4 टीमों में से अगर किसी 2 टीम ने उलटफेर कर दी तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद बाहर हो सकती है प्लेऑफ से। बट बहुत मुश्किल है कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद यहां से भी क्वालिफाई ना कर पाए। मैच की बात करें तो भाई ये मुकाबला नंबर 60 खेला गया, और ये मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला गया। इस मुकाबले में भाई मुंबई इंडियंस की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हुई थी। नुवान तुषारा और अंशुल कंबोज दोनों ही गेंदबाजों ने एक एक विकेट जो है वो दिलाई थी, एक एक विकेट ली थी। जसप्रीत बुमराह और पीयूष चावला ने दो दो सफलताएं अपनी टीम को दिलाई। 157 रनों पर रोक दिया था भाई कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को। केकेआर की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने सबसे बेहतरीन पारी यानी 42 रनों की पारी खेली थी, और 158 रन चेस करने थे केकेआर को, मुंबई इंडियंस को, और मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को गवा देती है भाई एकदम ड्रामेटिक अंदाज में। 18 रनों से इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस गवा देती है। मुंबई इंडियंस 158 रन चेस करने थे, 139 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर। ईशान किशन 40 रन बनाते हैं, टॉप स्कोरर रहे। तिलक वर्मा 32 रन बनाते हैं, सेकंड टॉप स्कोरर रहे। बट उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रनों के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया। अगर आप केकेआर के गेंदबाजों की बात करें तो भाई केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती अगर आप देखोगे तो वरुण चक्रवर्ती काफी ज्यादा इकोनॉमिकल रह रहे हैं इस सीजन। इस सीजन वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी रह रही है। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ये दो गेंदबाज ऐसे हैं केकेआर के लिए जो बहुत बेहतरीन इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं। वरुण चक्रवर्ती जो है लगातार पिछले कुछ मुकाबलों से अंडर 6 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं, और आज के मुकाबले की भी अगर आप बात करें तो 4 ओवर का उनका स्पेल रहता है जिसमें वो 17 रन खर्च करते हैं। वहीं आंद्रे रसल की बात करें तो आंद्रे रसल 11.30 की इकोनॉमी से 3 ओवर करते हैं, 34 रन खर्च करते हैं, और 2 विकेट वो लेते हैं। तो वहीं सेम स्पेल बोलिंग स्पेल हर्षित राणा का भी है। हर्षित राणा जो है 4 ओवर का उनका स्पेल रहता है, 34 रन खर्च करते हैं, और 11.30 की इकोनॉमी से उन्होंने भी 2 विकेट लिए। आखिरी 2 विकेट मतलब आखिरी विकेट जो है हर्षित राणा ने ही केकेआर को दिलाई। तो केकेआर को इस मुकाबले को डिफेंड करना था, 158 रन डिफेंड करने थे, और केकेआर इस मुकाबले को डिफेंड कर लेती है 158 रन। और मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को हमारे थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि भाई हमने लिखा है कि भाई जीता जिताया हुआ मैच रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने हरवा दिया है, और केकेआर ने प्लेऑफ्स का टिकट काट लिया है। तो भाई हम क्यों कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा ने मैच को हरवा दिया है? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा के पास प्लेटफॉर्म सेट हो चुकी थी। ईशान किशन जो है वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर थोड़ा एक्सेलरेट करते तो निश्चित तौर पर रोहित शर्मा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे। आज मौका भी था, दस्तूर भी था, और मुंबई इंडियंस को देखिए इस मुकाबले को जीत या हार
कोई उतना फर्क तो पड़ा नहीं है। मुंबई इंडियंस बस ज्यादा से ज्यादा अपने आंकड़े ही सुधार सकती थी पॉइंट्स टेबल में। मुंबई इंडियंस के लिए एक खतरा ये भी है कि भाई पॉइंट्स टेबल में कहीं आखिर पर फिनिश ना करे, क्योंकि इससे पहले आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने लास्ट में फिनिश किया था। रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछले सीजन प्लेऑफ्स तक जैसे तैसे पहुंच गई थी, और फिर इस सीजन वापस से लास्ट में फिनिश करने का जो एक खतरा है वो मंडराने लगा है। तो भाई रोहित शर्मा ने मैच को जो है जीता जीता है, वह मैच हरवा दिया है मुंबई इंडियंस को। और मुंबई इंडियंस वैसे भी बाहर हो ही चुकी थी और अभी भी बाहर ही है। बस अब एक खतरा यह है कि मुंबई इंडियंस कहीं लीग स्टेज में अंतिम पायदान पे ना फिनिश करे। मैच नंबर 60 ये खेला गया, ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला खेला गया, और इस मुकाबले में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, बारिश की दखलंदाजी रही थी भाई, इस मुकाबले में बारिश ने दखलंदाजी दी थी, और बारिश की दखलंदाजी की वजह से इस मुकाबले में ओवर्स जो है उसकी कटौती हुई। ओवर्स, दोनों ही टीमों के ओवर्स जो है 8 ओवर टोटल काटे गए, 4-4 ओवर दोनों ही टीमों के काटे गए। 16-16 ओवर का ये गेम हुआ। बारिश की वजह से कुछ मिनट जो है वो प्रभावित रहे थे। लगभग 9:15 9:20 के आसपास ये मुकाबला शुरू हुआ था, और 7:30 का गेम था, और 9 बजे के बाद ये मुकाबला शुरू हुआ। लगभग 1 1.5 2 घंटे के आसपास मैच जो है बारिश की वजह से प्रभावित हुआ था, और अंपायर्स ने फैसला किया। एक वक्त तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद ये मुकाबला जो है रद्द हो जाएगा, लेकिन अंपायर्स ने फैसला लिया कि भाई 16 ओवर का ये गेम होगा, और 16 ओवर का गेम हुआ। 16-16 ओवर का, यानी कुल 32 ओवर का मैच हुआ। और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने लगा दी स्कोर बोर्ड पर 157 रन। स्कोर कोई बहुत ज्यादा था नहीं, लेकिन ये स्कोर मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा रहा। मुंबई इंडियंस 158 रन बनाने थे मुंबई इंडियंस को 16 ओवर में। मुंबई इंडियंस 140 भी नहीं बना पाती, 139 रनों पर सिमट जाती है मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस की एक और शर्मनाक हार, आईपीएल 2024 की ये 9वीं हार है मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन बहुत बेहद, मतलब बहुत ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन किया भाई। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से इसलिए मुंबई इंडियंस में लाए गए थे कि भाई वो टीम की किस्मत पलटेंगे। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान इसलिए बनाए गए थे कि भाई रोहित शर्मा ने जो पिछले कुछ सालों से नहीं